पहलगाम इंसिडेंट के बाद सबसे ज़्यादा जो इंडियन मीडिया में ललकारा जा रहा था वो भी आर्मी चीफ को ही ललकारा जा रहा था, और पाकिस्तान ने अब फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देके इंडिया को एक जवाब दे दिया। ये आपका एनालिसिस कह रहा है पहलगाम इंसिडेंट के बाद जनरल आसिम मलिक को वज़ीर-ए-आज़म का मुशीर बना देना और फिर अब इनको फील्ड मार्शल के ओहदे पर तकर्री दे देना, ये आप कह रहे हैं इंडिया के लिए मैसेज है। मगर पाकिस्तान की जो तारीख है सिविल मिलिट्री तवाज़ुन की, उस पर क्या असरात होंगे इस तकर्री? कोई असरात नहीं। जो पहले की हकीकत है वही अभी भी हकीकत वही रहेगी। कुछ जब प्राइम मिनिस्टर्स थोड़े बहुत इधर उधर होते थे तो छुट्टी हो जाती थी। तो अब सबने सबक सीख लिए। अच्छा, तो मेरा ख्याल है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कम से कम आपने ये तो कह दिया कि शहबाज शरीफ साहब पहले वज़ीर आज़म होंगे जो 5 साल की मुद्दत पूरी करेंगे। मतलब तवक्को तो यही है। अच्छा। दुनिया उम्मीद पे कायम है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब बड़ी मुश्किल से इस मनसब पर आए हैं और ये उनकी लक होगी कि अगर वो पहले वज़ीर आज़म के तौर पर तारीख में याद रखे जाएंगे। उन्होंने 5 साल पूरे किए। शहबाज साहब ने बड़ी मेहनत की है, नो डाउट। दिन रात लगे हुए। मैं तो हैरान होता हूँ कि इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। और स्विमिंग भी करते हैं फिर मॉर्निंग में, और वो पता नहीं कितने बजे, सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे। तो खैर जाहिर है वो स्विमिंग के साथ ही तो एनर्जी आती। नो डाउट। तो अब मैं समझता हूँ कि ही इज़ डन अ गुड जॉब एंड दिस गवर्नमेंट हैज़ डन अ गुड जॉब। ये वॉर जीतना जो था इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। मगर इसके और भी बहुत से पहलू हैं, वो फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए इस वक्त मैं सिर्फ इशारा करूँगा क्योंकि आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम द विक्ट्री। बात यह है कि सिचुएशन बहुत नाजुक है इंडिया पाकिस्तान की। अच्छा। और इससे बहुत कूल हेडेड रैशनल थिंकिंग की ज़रूरत है ऑन बोथ साइड्स। और कभी कभी ये होता है कि आपको ओहदे मिलते हैं, आपको तारीफ़ आपकी होती है। कभी कभी ऐसे होता है कि आप शिकस्त होती है आपकी, आप मायूस होते हैं, उसके बाद आप डेस्परेट हो जाते हैं। तो ये ख़तरे हैं इस सिचुएशन के अंदर कि जो लोग हारे हैं वो शायद डेस्परेट होकर कुछ ऐसा काम न कर दें जो कि और भी नुकसानदेह हो सबके लिए। और दूसरी तरफ ये है कि आप इतनी तारीफ़ करें किसी की कि वो हकीकत को भूल जाएं और शायद कोई एडवेंचरस एक्ट कर लें। बस इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन इज़ वेरी डेलिकेट ऑन ऑल साइड्स। ठीक है, डेस्परेशन तो इंडिया की पता चल रही है बलूचिस्तान में खुशदार के इंसिडेंट से भी, और केपी में भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं। लेकिन अगर हम फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की की तरफ आएँ, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अब आर्मी चीफ के ओहदे पर कौन होगा या मुद्दत उनकी कितनी होगी, ताहयात होंगे, क्या बनेगा बाकी सर्विसेज चीफ्स का, उनको कौन तरक्की। अपनी जगह पर सानवी सवाल हैं, बट कुछ लोग इस तकर्री को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी एक पैगाम समझ रहे हैं। आपने तो प्रेडिक्ट किया था कि पीटीआई के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन नकाद ऐसा नहीं समझ रहे। बैरिस्टर गौहर ये अपील कर रहे हैं कि सख्तियाँ पीटीआई के लिए कम होनी चाहिए। तो क्या बनेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके बाद? देखिए, मैंने ये कहा था आपको जंग शुरू होने से पहले, खान साहब को आगाह किया गया कि ये सूरत हाल है, इत्तेफाक की ज़रूरत है जी। हाँ, और खान साहब ने हाँ में हाँ मिलाई कि ठीक है। उस वक़्त सिचुएशन वो नहीं थी जो उसके बाद हुई है। उस वक़्त सिचुएशन ये थी कि अभी इत्तेफाक होना था, अभी जंग होनी थी, अभी उसके नताइज निकलने थे, तो सबको इकट्ठा किया जा रहा था। अब सूरत हाल फ़र्क है, अब आपने जंग जीत ली है जी। एज मिल गया आपको, आपने जंग जीत ली है, आपको ओहदा नया मिल गया है, आप मजबूत हो गए ना अब, और आवाम भी आपके पीछे खड़ी थी। हाँ जी, मुखालिफत हिमायत में बदल चुकी है, यूनिटी आ चुकी है, सब मुतरिफ हैं आपके। अब उस वक्त अगर बैलेंस ऐसे था कि खान साहब की ज़रूरत थी उनके सपोर्ट की, तो अब शायद ये लोग सोचें कि अब हमें खान साहब के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, अब तो हमने करके दिखा दिया है। इसीलिए तो वो डी.जी. साहब, ISPR साहब यही पूछते हैं ना, हुण दसो तुसी कह रहे हो फौज की कर दी, ऐसी करके दिखाता ना, हुण दसो। फौज अपना काम नहीं करती, आप उनसे जवाब लें, ये उन्होंने जवाब दे दिया ना। तो नाउ ऑब्वियसली द आर्मी एंड द आर्म्ड फोर्सेस आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, सक्सेस इज नथिंग लाइक इट, और तारीफ हो रही है और जायज़ तारीफ हो रही है। तो जाहिर है कि इस सूरत हाल में वो जो पहले अर्जेंसी थी ना कि पीटीआई को थोड़ा बहुत स्टिच अप किया जाए, उनको साथ लेके चलने का। अच्छा। अब अगर पीटीआई फिर गड़बड़ करेगी तो फिर ये दूर हो जाएंगे, बिकॉज अब वो कंपल्शन नहीं होगी ना कि इनको साथ लेके चलना है। अच्छा। अब मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि एक डिबेट चल रही है बाहर कि अब पीटीआई करेगी क्या, जिसका ताल्लुक आपके सवाल के साथ भी है कि ये पीटीआई के लिए क्या पैगाम है। पीटीआई के लिए ये पैगाम है कि आपने अब बातचीत करनी है हमारे साथ तो हुकूमत के साथ करें, हमारे साथ नहीं बातचीत होगी।
ये एक पुराना मौक़िफ़ है इस्टेब्लिशमेंट का कि हमने तो एक सिस्टम बना लिया है, अब एक गवर्नमेंट है, इसको तो आप चैलेंज नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो इसलिए अगर आपने कोई बातचीत करनी है, आगे जाने की बात करनी है, तो इस हुकूमत से बात करें। खान साहब का पहले मौक़िफ़ ये था कि हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, बीच में फिर ये मौका बदला और कहा नहीं हुकूमत से भी बात कर लें, आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट की तायीद से हुकूमत से भी बात करने को तैयार है अगर इस्टेब्लिशमेंट है। तो फिर चेंज हो गया जी, फिर अब लेटेस्ट जो है वो यही है कि अब तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, किसी और से नहीं बात करेंगे। मैं खुद दावत दे रहा हूँ उनके ट्वीट में। तो अब ये है कि अब वो फिर इस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ के खिलाफ जा रहे हैं। कोई इस्टेब्लिशमेंट तो ये कह रही है ना हमारे से बात नहीं होगी, इनसे बात करें। जी, सियासतदानों से करें, सियासत के मामला सियासतदानों से करें। तो वो अब फिर उन्होंने कह दिया कि नहीं हम तो सिर्फ इनके साथ बात करेंगे। इसका ये मतलब है ये बात आगे अब नहीं जाएगी। 6 तारीख से लेके आज तक में ये तब्दीली जो आई है, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि यहाँ जाके ऐसे बात होगी। शॉर्ट वॉर होगी जो कि डिसाइसिवली हम जीतेंगे। खान साहब अपनी पोजीशन को फिर चेंज करेंगे एंड क्योंकि अब तो उन्होंने ये भी कह दिया ना अपने लोगों को कि तैयारी करें एहतजाज की, जी कह दिया ना। और अभी जो ट्वीट की है उन्होंने, जी, ट्वीट के अंदर उन्होंने फिर एक ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया है जिसके साथ किसी सूरत में भी उनकी बात आगे नहीं बढ़ सकती। हाँ, वो ये जो कह दिया ना कि बादशाह बन जाते। जी, ये कॉन्ट्रडिक्शन इसी में है, इन्हीं स्टेटमेंट्स के अंदर है कि एक तरफ वो कह रहे हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट को दावत दे रहा हूँ मुल्की मफाद में, फिर दूसरी तरफ वो माशाल्लाह कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गए, वो खुद को बादशाह का टाइटल दे देते, बादशाह बन जाते। तंज़िया कर रहे हैं ना। हाँ, तो इससे कैसे सिचुएशन बेहतर हो सकती है? नहीं होगी बेहतर। अब ये खान साहब ने फिर इन्होंने रोड़ा पाता बिच। और ये पहले से ये है कि खान साहब पहले पता नहीं समझ नहीं मुझे खुद आती कि ये करते कुछ है फिर चेंज कर देते हैं, फिर करते कुछ है, या ये है कि जो लोग इनकी आके तर्जमानी करते हैं जी, वो कुछ गलत बात कर देते हैं। देखिए ना, जब ये बैरिस्टर साहब इनको मिल के आए जी, तो बैरिस्टर साहब ने तो बड़ी पॉजिटिव बातें की जी, उसके बाद उनकी हमशीरा मिल के आई तो वो उन्होंने आके कहा कि वो तो खत्ते हैं कि फिर यही बनना था तो बादशाह बन जाते। तो उस वक्त तो बंदा सोच रहा था कि पता नहीं उन्होंने क्या कहा, ये ज़्यादा सियासी नहीं है हलीमा खान, इसने आके अपने लफ्ज़ों में ये बात कर दी, पता नहीं उन्होंने फॉर्मली ये बात की या हमें बातों बातों में कह दिया। होते हैं ना लोग जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए कुछ और होता है, प्राइवेटली कुछ और ही होता है। बड़े लोग मुझे मिलते हैं जो कि पब्लिक में ये कहते हैं भाई ठीक किया, प्राइवेटली कहते हैं बादशाह बनाता हूँ। हाँ। अच्छा, तो मतलब है कि ये मगर पब्लिक में ये नहीं कहेंगे। हाँ। तो मेरा ख्याल था कि ये लीमा ने उस किस्म की बाउंड्री मारी है। अब वो ट्वीट के अंदर खान साहब ने खुद ही कह दिया। और कहा जाता है कि ट्विटर जो है वो हलीमा खान साहिबा की। अब ये नहीं मुझे पता, मगर बात ये है कि आज मिले हैं ना आके लोगों को, वकीलों से भी मिले हैं, दूसरों से भी मिले हैं, अफवाह चौरी से भी मिले हैं वगैरह वगैरह। जी, उन्होंने ट्वीट में जिक्र तो फिर ये तो फिर जेन्युइन ट्वीट है ना, तो इससे फिर उन्होंने चूड़ी फेर बढ़ती। तो मेरा नहीं ख्याल खान साहब इज़ रियली इंटरेस्टेड। वो पार्टी की तरफ से बड़ा प्रेशर है कि यार बातचीत करो, बात को आगे बढ़ाओ। खान साहब की तरफ से वही रवैया है जो पहले था, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती इनको, और इसीलिए अब फिर मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है जो इनके साथ वादे किए हैं वो वादे तो पूरे करेगी, लोगों को उनको छोड़ेगी, मगर ये कि क्या खान साहब के लिए कोई लंबी कोई आज़ादी आ रही है, या मेरा ख्याल है अब वो एजेंडा से हट गया है। मैं तो समझता हूँ कि अगर बुशरा बीबी को आज़ाद कर दिया गया तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। अब ये पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर ये तब्दीली आई है, मगर अभी भी मैं समझता हूँ कि शायद बुशरा बीबी जो है उनकी जो सेंटेंस है ये एक केस के अंदर, ये 190 मिलियन केस जो है उसी की बात मैं कर रहा हूँ, और उसके अंदर शायद उनका जो कन्विक्शन है वो सस्पेंड हो जाए। और खान साहब की रिहाई मुझे नज़र नहीं आ रही। ये तजाद पार्टी में बहुत नुमायाँ हो चुका है कि बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है PTI के, वो खैर मकदम करें अपॉइंटमेंट का, मुबारकबाद दें, रोल को सराहें, लेकिन इमरान खान साहब तंज करें, और इन अ वे वो भारतीय मीडिया को ये मवाद दे रहे हैं ये ट्वीट करके कि फील्ड मार्शल के बजाय बादशाह बन जाते, तो इंडियन मीडिया तो इस तरह की चीज़ों को उठाएगा, तो फिर क्या रिएक्शन आएगा? तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि खान साहब की समझ नहीं आती, वो सारी पार्टी को उन्होंने मुश्किल में डाला हुआ है, अपने सपोर्टर्स को मुश्किल में डाला हुआ है। मैं जहाँ भी जाता हूँ इनके सपोर्टर्स मुझे कहते हैं कि एक खान साहब को अकल किदों आएगी, जो अकल आएगी तो बाहर आ जाएंगे, साड़ी पार्टी फिर चलेगी, आके लीड करन जेल बह के की होएगा, जिद क्यों करते पे ने, ऐसी लोग बातें इनके सपोर्टर्स कर रहे हैं। वो सारे यही उम्मीद में बैठे हैं कि खान बाहर आएगा,
कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगी, जी। फिर एक इलेक्शन की तरफ हम जाएंगे, फिर हमें मौका मिलेगा तो हम फिर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, फिर खान साहब पावर में आएंगे, फिर हमारे काम होंगे या हमारी ख्वाहिश पूरी होगी वगैरह वगैरह। मगर खान साहब तो उधर जा ही नहीं रहे। खान साहब अभी भी पता नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने हर दफ़ा मैं ये कहता हूँ खान साहब अपने घोड़े से नीचे उतरे, देखें आगे क्या सूरत हाल है। और खान साहब डटे हुए नहीं। अब पता नहीं क्या होता है इनको, एक दिन एक बात करते हैं, दूसरे दिन फिर दूसरी बात करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने अपना केस जो है ना थोड़ा सा फिर ख़राब कर लिया है। उन्हें खैर मकदम करना चाहिए था इसका। ये वैसे भी अलामत होता है, एजाज़ में दिया गया है भारत के साथ जो हमने जंग लड़ी, उन्हें खैर मकदम करना चाहिए था। तरीका यही था कहना कि हमने जंग जीती है, अवाम साथ है, फौज जो है, दिस इज़ अ गुड अवार्ड टू गिव, वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस। और बिल्कुल ऐसी बात कर देते अगर उनका ज़ाती भी मसला है, मगर ये बात क्यों करने की क्या ज़रूरत थी। और फिर इस्टेब्लिशमेंट को दावत भी देना बातचीत की, तो इस्टेब्लिशमेंट कौन है? एक तरफ आप तंज कर रहे हैं उनके ऊपर, एक तरफ आप अपने लोगों को कह रहे हैं एहतजाज की तैयारी करो, और उनका कोई मूड नहीं है एहतजाज करने का। लेट मी टेल यू दिस, कोई बंदा नहीं निकलना बाहर। मीटिंग्स ही हो रही है ईद के बाद, सुना था। क्या सुनने इनके नहीं होना इनसे, और ये फिर मुलतवी हो जाएगा, फिर खान साहब का कोई बयान आ जाएगा, फिर कोई एक नई चीज़ चलेगी। ये एक अच्छा कदम उठाया था कि जी ये हो रहा है, और उनकी तरफ से इनका अच्छा रिएक्शन था, वेरी गुड, वी यस करो। फिर उस वक्त इनकी बात भी आई कि इंडिया जो है उसको ट्रस्ट नहीं करना, ये नहीं करना, तैयारी करें एंड सो ऑन, ऑल वेरी गुड। अभी क्या जरूरत थी ये कहने की? तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब अपना केस खुद ख़राब कर लेते हैं। अब मेरा तो यही उम्मीद है कि कुछ लोग रिहा हो जाए, जैसे हमने कहा था होना चाहिए, और आगे बुशरा बीबी भी रिहा हो जाए विद इन द मंथ। जमानतें तो हुई 80 से ज़्यादा अफराद की, 26 आज हुई है ना जी, आगे भी होंगी। तो मेरा ख्याल है ये सिलसिला तो चलेगा, मगर ये है कि क्या खान साहब, अब मैं क्या कहूँ यार, ठीक है, थक गया हूँ मैं खान साहब से। रिविजिट करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, और नविश्ता दीवार पढ़ना चाहिए। इससे पहले इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा जाता है कि उन्होंने आसिम मुनीर साहब के आर्मी चीफ बनने की सख्त मुखालिफत की थी, और अब वो फील्ड मार्शल बन चुके हैं, तो एक बार फिर उनकी तरफ से तंज सामने आया है, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ है वहीं रहेगी। लेकिन फिर अपने चेयरमैन को भी उसी हवाले से स्टेटमेंट देने के हिदायत देनी चाहिए थी कि वो भी वही कहते जो इमरान खान साहब अपनी ट्वीट में कह रहे हैं।